नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर बॉटनी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को तैयारी करा रहा हूं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मेरा ये एल्गी नामक लेसन से थर्ड पार्ट है, जिसे फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए हमारे इन क्वेश्चनों को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने 82 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को 81 नंबर क्वेश्चन तक अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कर समझा दिया था। तो फ्रेंड्स मेरा 82 नंबर क्वेश्चन है। इसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि द मोटिलिटी ऑफ जो स्पोर्ट्स इज ड्यू टू, यानी कह सकते हैं कि चल बीजाणुओं में गतिशीलता का कारण है। इसे फ्रेंड्स वहां फर्स्ट है क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड सेकंड है मूवमेंट ऑफ होल्ड फॉस्ट, थर्ड है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फोर्थ है मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है डी, यानी कि मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि द एंड्रोस्पोर्स ऑलवेज जर्मिनेट्स, यानी कह सकते हैं कि पुम बीजाणु हमेशा अंकुरित होते हैं। फ्रेंड्स वहां फर्स्ट है ऑन द ओगोनिया, सेकंड है ऑन द सफिलेटरी सेल्स एंड थर्ड है एनीवेयर क्लोज टू द ओगोनियम एंड फोर्थ है एनीवेयर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स सी, यानी कि एनीवेयर क्लोज टू द ओगोनियम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 84 नंबर क्वेश्चन है कि मिक्सोफाइसी आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर, यानी कि मिक्सोफाइसी का नाम निम्न संरचना के कारण यह पड़ा। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है इंसाइफिएंट न्यूक्लियस, सेकंड है फाइकोसाइनिन पिगमेंट, थर्ड है लेक ऑफ प्लास्टिड एंड फोर्थ है म्यूसिलैग्नियस सील। तो यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है वी, यानी कि फाइकोसाइनिन पिगमेंट, यानी कह सकते हैं कि फाइकोसाइनिन पिगमेंट के कारण जो मिक्सोफाइसी का नाम यानी निम्न संरचना के कारण इसका ही नाम पड़ा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन एल्गल सेल इज अलाइव, यानी कह सकते हैं कि शैवाल कोशिका का निम्न भाग जो जीवित रहता है यानी जीवित है उसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है वैक्यूल एंड थर्ड है सेल वॉल एंड फोर्थ स्टार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 86 नंबर क्वेश्चन है कि इन एक्टोकार्पस इफ द जूस्पोर्स फाउंड बाई यूनिलोकुलर स्पोरोंजिया डायरेक्टली एक्ट्स एज गैमीट्स द स्टेट दैट इज एलिमेंटेड इन द लाइफ साइकिल, यानी कह सकते हैं कि एक्टोकार्पस में यदि एक कोशिकीय बीजाणुधानी में निर्मित चल बीजाणु सीधे ही युग्मक की भांति कार्य करने लगे तो इसके जीवन चक्र में निम्न प्रावस्था का विलोपन हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है गैमेटोफाइटिक, सेकंड है स्पोरोफाइटिक, थर्ड है जाइगोटिक एंड फोर्थ है प्लूरिलोकुलर है स्पोरोंजिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है गैमेटोफाइटिक। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि इन सार्गेनियम द फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल गैमीट्स टेक प्लेस व्हेन द एग इज, यानी कह सकते हैं कि सार्गेसम में निषेचन प्रक्रिया होती है जब अंडे होते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है इन वाटर, सेकंड है इन द ओगोनियम, थर्ड है इनसाइड द conceptacle still attached to the plant and fourth है outside the कंसेप्टेकल स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। तो यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, यानी कि आउटसाइड द कंसेप्टेकल स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट, यानी कि पादप से संलग्न फलद धानियों के बाहर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 88 नंबर क्वेश्चन है कि इन एक्टोकार्पस से फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज फॉर, यानी कह सकते हैं कि एक्टोकार्पस में माइक्रो बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना multiplication of the type of plants that produce and second ऑप्शन है formation of gametophytic, थर्ड है sexual reproduction and fourth है none of the above। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यानी कि multiplication of the type of plants that produce। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हेट्रोट्राइकी मीन्स हैविंग, यानी कि चतुष्की बीजाणु अंकुरण पर निर्मित करते हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्ट्रेट एंड इरेट ब्रांचेस एंड बी ऑप्शन है फ्रेंड्स इसका कि रही जॉइडल एंड प्लास्टोसिंथेटिक ब्रांचेस एंड थर्ड है लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रांचेस एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स ब्रांचेस डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी कह सकते हैं कि इंटरनोड और इंटरनोड के इसके कारण, यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कि चतुष्की बीजाणु भेद के कारण, यानी तो फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट ब्रांचेस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है कि द टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस, यानी कह सकते हैं कि विषम तंतुकता का तात्पर्य है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्पोरोफाइटिक एंड सेकंड है फ्रेंड्स गैमेटोफाइटिक, थर्ड है फ्रेंड्स कार्पो स्पोरोफाइटिक एंड फोर्थ है टेट्रा स्पोरोफाइटिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है
वो फ्रेंड्स है पी यानी कि गैमेटोफाइटिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है कि सार्गेसम इज कॉमनली कॉल्ड यानी कि सार्गेसम को सामान्य रूप से कहते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कल्पवीड, सेकंड है डगवीड, थर्ड है वर्कवीड एंड फोर्थ है पॉन्डवीड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है गल्फवीड। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सार्गेसम ग्रोस अबंडेंटली इन यानी कह सकते हैं कि सार्गेसम बहुत आयत से उगता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कोल्डर सीड, सेकंड है वार्मर सीड, थर्ड है कोल्डर पॉन्ड्स एंड फोर्थ है वार्मर पॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है बी यानी कि वार्मर सीड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन वॉलवॉक्स ऑरियस द नंबर ऑफ सेल्स पर सिनोबियम इज यानी कह सकते हैं कि वॉलवॉक्स ऑरियस के प्रति सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या होती है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5 से 10, सेकंड है 50 से 100, थर्ड है 500 से 1000 एंड फोर्थ है 5000 से 10000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है सी यानी कि 500 से 1000। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है कि इन वी रेसुलेटी द नंबर ऑफ सेल्स पर सिनोबियम यानी कह सकते हैं कि वह रोसेलेटी की प्रति सिनोबियम जो चलमंडल इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स में कोशिकाएं की संख्या होती है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है 20 से 30, सेकंड है 200 से 300, थर्ड है 2000 पे 3000 एंड फोर्थ है 20000 पे 30000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स 20000 पे 30000। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है कि ए सिनोबियम इज लिमिटेड बाय थिन पेरिफेरल ग्लैटिनियस इन्वेलॉफ व्हिच इज मेड ऑफ यानी कह सकते हैं कि सिनोबियम की समित करने वाला पतला परधनीय जिलेटिन आवरण बना होता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है फैट, थर्ड है लिपोप्रोटीन एंड फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है प्रोटीन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि द सेंट्रल हॉलो पार्ट ऑफ ए कॉलोनी इन वी ऑरियस इज फिल्ड विथ यानी कह सकते हैं कि जो 96 यानी फ्रेंड्स वॉलवॉक्स ऑरियस की कॉलोनी के केंद्रीय खोखली भाग में भरा रहता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है वाटर, सेकंड है जिलेटिन मटेरियल्स एंड फोर्थ है एमिनो एसिड एंड फोर्थ है फैट्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जिलेटिनियस मटेरियल्स। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक क्रोमोसोम्स नंबर इन वी ऑरियस एंड वी ग्लोबेटर इज यानी कह सकते हैं कि वॉलवॉक्स ऑरियस और वॉलवॉक्स ग्लोबेटर में मूल गुणसूत्र होती हैं उनकी संख्या होती है। फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 5, सेकंड 10, थर्ड है 15 एंड फोर्थ है 20। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 यानी कि 5। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स जो 98 नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज परफॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यानी कि वॉलवॉक्स में लैंगिक जनन किसके बनने से होता है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट है जियोस्पोर, सेकंड है हाइपोस्पोर, थर्ड है डॉटर कॉलोनीज एंड फोर्थ है ऑल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉटर कॉलोनीज। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्लेकिया स्टेज यानी प्लेकिया अवस्था में होती है। फ्रेंड्स फर्स्ट अपना 4 सेल्स, सेकंड है 8 सेल्स, थर्ड है 16 सेल्स एंड फोर्थ है मल्टी सेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है 8 सेल। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसियस स्पाइसेज ऑफ वॉलवॉक्स यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से वॉलवॉक्स की कौन सी जाति लिंगाश्रयी है? इसे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है बी ग्लेबोटर एंड सी है बी ऑरियस एंड थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स बी प्रेग्लोवेटर एंड फोर्थ नन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है बी ग्लोबेटर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायोसियस स्पाइसेज ऑफ वॉलवॉक्स यानी कि कह सकते हैं कि वॉलवॉक्स को निम्न में से कौन सी जात एक लिंगाश्रयी है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बी ग्लोबेटर, सेकंड है बी ऑरियस, थर्ड है नन एंड फोर्थ है बॉस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी ऑरियस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ओवा इन ईच ओगोनियम ऑफ वॉलवॉक्स इज यानी कि वॉलवॉक्स की प्रत्येक ओगोनियम में अंडाणुओं की संख्या होती है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है मैनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है 1। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 103 यानी कह सकते हैं कि 103 नंबर क्वेश्चन है कि द जीनस ओडोगोनियम बिलोंग्स टू यानी कह सकते हैं कि ओडोगोनियम किसके अंतर्गत आता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन साइनोफाइसी, सेकंड है क्लोरोफाइसी, थर्ड है पियोफाइसी एंड फोर्थ है रोडोफाइसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है क्लोरोफाइसी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि द फिलामेंट्स ऑफ ओडोगोनियम और यूजली यानी ओडोगोनियम के तंतु प्रायः होते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन फ्री फ्लोटिंग, सेकंड है एपिफाइटिक, थर्ड है टेरेस्ट्रियल एंड फोर्थ है सेप्रोफाइटिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है
वो फ्रेंड्स है बी यानी कि एपिफाइटिक। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है यानी 105 नंबर क्वेश्चन है कि द सेल्स ऑफ ईच फिलामेंट इन ओडोगोनियम यानी कि ओडोगोनियम की तंत्र की प्रत्येक कोशिका होती है। इसमें फ्रेंड्स में फर्स्ट आपने कैलेंड्रिकल, सेकंड है ओवल, थर्ड है राउंडेड एंड फोर्थ है क्यूबिकल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैलेंड्रिकल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 106 नंबर क्वेश्चन है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम एज यानी कह सकते हैं कि ओडोगोनियम में लैंगिक जनन होता है। इसमें फ्रेंड्स में फर्स्ट आपने आइसोगेमस, सेकंड है एनिसोगेमस, थर्ड है ओगेमस एंड फोर्थ है नन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ओगेमस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 107 नंबर क्वेश्चन है कि द सेल सिचुएटेड बिलो द ओगोनियम इज नोन एज यानी फ्रेंड्स 107 नंबर क्वेश्चन है कि ओगोनियम के नीचे स्थित कोशिका कहलाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना सपोर्टिंग सेल, सेकंड है कैप सेल, थर्ड है एपिकल सेल्स एंड फोर्थ है होल्ड फास्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सपोर्टिंग सेल्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 108 नंबर क्वेश्चन द फिलामेंट ऑफ ओडोगोनियम आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ यानी कह सकते हैं ओडोगोनियम के तंतु आधार से चिपकते हैं। इसे फ्रेंड्स में फर्स्ट में होल्ड फास्ट, सेकंड है राइजोइड्स एंड थर्ड है रूट्स एंड फोर्थ है कैप्सल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है होल्ड फास्ट। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि द प्लांट्स ऑफ कैरा ग्रो एज यानी कैरा इस प्रकार उगता है। इसमें फ्रेंड्स में फर्स्ट है फ्री फ्लोटिंग, सेकंड है एक्वेटिक सबमर्ज्ड एंड फोर्थ है टेरेस्ट्रियल एंड फोर्थ है एपिफाइटिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स बी यानी एक्वेटिक सबमर्ज्ड एंड इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 110 नंबर क्वेश्चन है कि द कैरा इज एन एल्गा यानी कि कैरा शैवाल है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना फ्रेश वाटर का, सेकंड है मैराइन वाटर का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है फ्रेश वाटर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 111 नंबर क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 111 नंबर क्वेश्चन है कि कैरा बाल्टिका ग्रोज इन यानी कह सकते हैं कि कैरा बाल्टिका उगता है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आप फ्रेश वाटर, सेकंड है ब्रैकिश वाटर, थर्ड है पॉन्ड वाटर एंड फोर्थ है मॉइस्ट फ्लैश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्रैकिश वाटर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सम लार्विकिडल सब्सटेंस इन वाटर इज सेग्रेटेड बाय द थैलस ऑफ यानी कह सकते हैं कि कुछ लार्विसाइडल पदार्थ निम्न के थैलस से स्रावित होता है। इसे फ्रेंड्स में फर्स्ट अपना कैरा, सेकंड है ओडोगोनियम, थर्ड है स्पाइरोगाइटा एंड फोर्थ है वॉलवॉक्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कैरा। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि द प्लांट्स ऑफ कैरा आर मैक्रोस्कोपिक एंड मे बी यानी कैरा का पादप मैक्रोस्कोपिक है और होता है। इसमें फ्रेंड्स में फर्स्ट आपने 102 इंच, सेकंड है 3 से 4 इंच, थर्ड है 6 से 10 इंच एंड फोर्थ है 50 से 60 इंच इन लेंथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है सी यानी कि 6 से 10 इंच। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 114 नंबर क्वेश्चन है कि द प्लांट बॉडी ऑफ कैरा रिमेन्स डिफरेंशिएटेड इनटू यानी कि कैरा पादप शरीर विभिन्न होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना रूट एंड स्टेम, सेकंड है रूट स्टेम एंड लीफ, थर्ड है रियोजाइट्स, नोइड्स, इंटरनोड्स एंड लैटरल्स एंड फोर्थ आपका स्पोरोफाइट एंड गैमेटियोफ्लाइट। तो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है सी यानी कि रियोजाइट्स, नोड्स, इंटरनोड्स एंड लैटरल्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 115 नंबर क्वेश्चन है कि द क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स ऑफ कैरा यानी कि कैरा की कोशिकाओं का हरित लवक होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना लैक प्रेनोइड्स एंड सेकंड है प्रोसेस 1 प्रीनोइड एंड थर्ड है प्रोसेस 2 प्रीनोइड, थर्ड है एंड फोर्थ है प्रोसेस सेवरल प्रेनोइड्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स ए यानी कि लैक प्रेनोइड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 116 नंबर क्वेश्चन है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कैरा इज ऑफ यानी कह सकते हैं कि कैरा में लैंगिक जनन होता है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने इसोगैमस टाइप, सेकंड है एनिसोगैमस टाइप, थर्ड है ओगैमस टाइप एंड फोर्थ है नन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स ओगैमस टाइप। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्पाइसेज ऑफ कैरा आर यानी कह सकते हैं कैरा की अधिसंख्य जातियां। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने होमोथैलिक एंड सेकंड है हेटेरोथैलिक, थर्ड है बोथ एंड फोर्थ है नन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है होमोथैलिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 118 नंबर क्वेश्चन है कि स्टिफ्लोइड्स प्लोट्स आर सपोर्ट फॉर फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्टिप्लोट्स आर फाउंड इन मैनी स्पाइसेज ऑफ यानी कि स्टिप्लोट्स कई जातियों में पाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑफ वॉलवॉक्स, सेकंड है ओडोगोनियम, थर्ड है कैरा एंड फोर्थ है बैट्रिको स्पर्मम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स का है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हैप्लोस्टेफेनस स्पाइसेज ऑफ कैरा आर दोज वेयर स्टिप्लोट्स रिमेन अरेंज्ड यानी कि कैरा की हेप्लो स्टेफेंस जाति किनमें स्टिप्लोट्स व्यवस्थित होते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है सिंगल वॉल्स एंड सेकंड है 2 वॉल्स, थर्ड है 3 वॉल्स एंड फोर्थ है मैनी वॉल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स फर्स्ट यानी कि सिंगल वॉल्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 120 है कि
डिप्लोस्टेफेंस स्पाइसेज ऑफ कैरा आर दोज वेयर स्टिप्लोइड्स रिमेन अरेंज्ड इन, यानी कि कैरा की डिप्लोस्टेफेंस जाती है जिसमें स्टिप्लोइड्स व्यवस्थित होते हैं। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपन है सिंगल वॉल्स, सेकंड है टू वॉल्स, थर्ड है थ्री वॉल्स एंड फोर्थ है फ्रेंड्स मैनी वॉल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या था कि यहाँ पे फ्रेंड्स हैप्लोस्टेफेंस जात की स्टिप्लोइड्स थे और यहाँ पर फ्रेंड्स स्टिप्लिट्स है। यहाँ पर फ्रेंड्स इतना ही डिफरेंटेड है, यहाँ पर स्टिप्लिट्स है एंड फ्रेंड्स यहाँ पर स्टिप्लोइड्स है। तो जो दोनों यहाँ पर फ्रेंड्स हैप्लोस्टेफेनस में था और यहाँ पर फ्रेंड्स किस में है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिप्लोस्टेफेनस में है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें सिंगल है और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स बी, यानी कि टू वॉल्स यहाँ पर फ्रेंड्स सिंगल में था और यहाँ पर फ्रेंड्स टू है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं समझ में आ गया होगा, या फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी एल्गी के 4th पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम, थैंक यू, सत श्री अकाल, थैंक यू।